मैं साधना अपने चैनल साधना एडुवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है और मोस्टली मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ, पर आज थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ चल रहा था बहुत दिन से जो मैं आप सभी से शेयर भी करना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी सारी सिचुएशंस, सारी प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ रही है, पेरेंट्स हों, गार्जियंस हों या पूरी दुनिया की बात करें, हम पूरी दुनिया को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अभी इसी टॉपिक पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, लेकिन अपनी इस लाइव वीडियो से मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें अपनी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप सभी लोगों में से जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर उनमें से किसी के भी माइंड में मेरी थोड़ी सी भी बात समझ में आती होगी तो शायद किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है। इसलिए मैंने ये बेसिकली वीडियो बनाई है। मैंने देखा है अभी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पर बेरोज़गारी तो बढ़ी ही बढ़ी है, पर बच्चों जो शिक्षा है, शिक्षा को भी एक बिजनेस के रूप में लिया जा रहा है। अभी शिक्षा को बिजनेस के रूप में क्यों ले रहे हैं लोग, ये नहीं समझ आ रहा है मुझे। वैसे ही सभी लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे तो लोग परेशान हैं ही कोरोना के टाइम पे, पर शिक्षा को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा कर के अच्छे से पढ़ाई किया करते थे, अभी इस टाइम पर कोरोना की वजह से उनकी एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ पर क्लासेस ऑफलाइन हुआ करती थी, अब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। हर घर में मोबाइल लैपटॉप का होना मैंडेटरी हो गया है। पर क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये सभी के लिए पॉसिबल है, मोबाइल होना हर किसी के घर में? देखिए, हम जो अमीर लोग होते हैं, मतलब अमीर कहने का मतलब जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, उनके लिए तो ठीक है। बट आप एक मिनट के लिए सोचिए, जिनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ भी, अपने घर को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसी तरीके से वो थोड़ा बहुत काम उम कर करके किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके अपना पेट भरते हैं, क्या वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे सही से? इस मुद्दे को जो मैं आज रख रही हूँ, इस पर सरकार बहुत काम कर रही है और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आया है। पर कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं और मैंने भी अभी रिसेंटली देखा भी है। पहले तो मैं किसी की बातों पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी। दिल्ली और नोएडा जैसे शहर में ऐसी हालत है, तो गांव में कैसी हालत होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी नहीं कहेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी 1-2 दिन का ही। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके स्कूल में मैं गई थी अभी 1-2 दिन पहले ही एडमिशन के लिए। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, उनके पेरेंट्स की जॉब छूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर गांव जाना पड़ा। और गांव में भी मतलब इतनी बेकार हालत थी कि बच्चों के लिए मोबाइल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी ऑनलाइन शिक्षा देने की। तो इस रीज़न की वजह से बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया और वो पढ़ाई नहीं कर पाए, ऑनलाइन स्टडी वगैरह नहीं कर पाए। तो अब जब उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया तो वो यहाँ वापस आए, और वापस आने के बाद उन्होंने क्योंकि मैं उनकी टीचर हूँ, मैं उन्हें मतलब पढ़ाती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बात डिस्कस की कि मैम हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, पर जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ पर मैडम हमें बहुत सुनाएंगे, क्योंकि हमने जो है फ़ीस वगैरह नहीं हम पे कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा कुछ उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया। मैंने कहा ठीक है, एक बार हम टीचर से चल के एक साथ मिल कर के बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम गए वहाँ स्कूल में, और स्कूल में जाने के बाद से हमने बात करी। वहाँ पर प्रिंसिपल तो नहीं थी, उनकी जगह कोई और था। उनसे हमने बात करी कि बच्चों का जो क्लास था, जिस क्लास में वो थे कोरोना के टाइम पर, उस क्लास में घर में ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से ये स्टडी नहीं कर पाए थे। तो उनका ये कहना था कि आपका जो प्रीवियस ईयर का फीस बचा हुआ है उसे आप इंक्लूड करके, और जो अभी जिस क्लास में आप इनको डाल रहे हो प्रमोट करके, उसकी फ़ीस
पूरी इकट्ठा आप पे करो। लगभग उन्होंने बताया था 50,000 के आसपास, ऐसे ही उन्होंने अमाउंट हमें बताया था कि टोटल आपका इतना अमाउंट लगेगा, बट एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि रिज़ल्ट हम आपको उसका नहीं देंगे। बताइए, ये हालत है। टीचर्स फीस पूरी ले रहे हैं, पूरी फीस ले रहे हैं, पर रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों? और आप ये सोच सकते हो कि 50,000, 40,000, 30,000 जो आजकल एडमिशन फ़ीस लग रही है स्कूलों में, जो खुद की बुक्स वगैरह निकाली जा रही है, उसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ा करके लग रही है कि पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए आज की डेट में नहीं है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? मैं उन टीचर्स से पूछती हूँ, आपके भी बच्चे हैं और ये हम मानते हैं कि आप एजुकेटेड हो और आपके पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, कमा रहे हो, आप अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, तो आप एक टीचर होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं आप उनको अपने बच्चों की तरह देखिए और उनके साथ भी वैसा ही बिहेव कीजिए जैसे आपके बच्चे हैं, आपके जैसे आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हो। अगर आपकी वजह से किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी बनती है तो क्या ये बुरा है? मुझे नहीं लगता कि बुरा है। वो बच्चा भी बड़ा होकर के कभी आपको याद करेगा। तो बस सिर्फ एक छोटी सी यही बात है मेरे माइंड में जो घूम रही थी। और मतलब मैं क्या बताऊँ, बेरोज़गारी तो है ही, हेल्थ पर भी इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पर अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसे शिक्षित करना है, सही डायरेक्शन देना है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में एजुकेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर के कदम उठाना पड़ेगा कोरोना के टाइम पर, क्योंकि और जो कदम उठाएंगे हम, पेरेंट्स को भी एक साथ मिलकर के उठाना पड़ेगा कदम, टीचर्स को भी, सरकार को भी। सरकार अपनी साइड से एफर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, हर सुविधाएं प्रोवाइड करती है सरकार, पर जो नीचे काम करने वाले लोग हैं क्यों इस बात को नहीं समझते, मुझे ये नहीं समझ में आता है। क्यों हर चीज़ को लोगों ने बिजनेस बना दिया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को इन्होंने बिजनेस बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को एजुकेट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि बच्चों पर बहुत ध्यान दीजिए। आप लोगों की वजह से ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा देश है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाला है अपने देश में, अगर हमने अपने बच्चों को एजुकेट किया तो। वो पेरेंट्स, उनसे जा कर के पूछिए जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ अपने पेट को काट के अपने बच्चों को एजुकेट करने में लगे हुए हैं, पर जो टीचर्स हैं स्कूल में बैठे हुए हैं, उसे बिजनेस बना करके स्कूल को रखा हुआ है। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मत करो ऐसा। उन माँ बाप के आंखों से खून के आंसू निकलते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उन्हें और एक तो वो पहले से ही प्रॉब्लम में हैं और ऊपर से आप लोग उन्हें और प्रॉब्लम में डाल लो। मत डालो उन्हें प्रॉब्लम में। आपके भी माँ बाप थे, कभी आपके माँ बाप ने भी आपको पढ़ाया था और वो भी इसी कंडीशन से गुजरे थे जिस कंडीशन से आज जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो गुजर रहे हैं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उनके बच्चों को पढ़ाइए। इतनी ज़्यादा फीस मत लगाइए स्कूलों में कि वो पढ़ा ना सकें, क्योंकि बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम ज़रूर आएगा कि हाँ, हमने इस टीचर से पढ़ा था, हमारी इनकी वजह से ज़िंदगी बनी है। कुछ तो होता है ज़रूर। आज भी हम भी सोचते हैं, जब हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाए लिखाए, हमें इस काबिल बनाए कि आज हम आपके सामने बोलने के काबिल, थोड़े बहुत बोलने के काबिल बने हैं, और थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर हमारी समझ में जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ बच्चों पर ध्यान दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, टीचर हो या पेरेंट्स हों या कोई भी हो, व्हाटएवर, पर बच्चों के एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। यही बच्चे आगे चल के आपके भविष्य को पूरी तरीके से बदल देंगे। वो माँ बाप ही क्या जिसके बच्चे के नाम से उनको जाना ना जा सके। माँ बाप के नाम से बच्चों को जाना जाए ये बड़ी बात नहीं है,
लेकिन बच्चों के नाम से माँ बाप को जाना जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और हर कोई बच्चा ही था, बच्चे से अब बड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस लिया है, तब जाके आज इस काबिल बना है। आज वो बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, उनकी कोई भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास इतना माइंड नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, हम उन बच्चों को क्यों परेशान करें या उन बच्चों की लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ करें, उन्हें नरक में क्यों जगह दें। ये हमारे हाथ में है, हमें उनको आगे बढ़ाना है, साथ लेकर के चलना है और इन बच्चों को शिक्षित करके अपने देश को सुधारना, अपने देश की स्थिति को सुधारना। अगर हमारे देश की स्थिति ऐसी है तो इसमें इलिटरेट पर्सन ही जिम्मेदार नहीं है, लिटरेट पर्सन भी जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ को लेकर के। और अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया तो फिर हमारे इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके से। मैं लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, शेयर मत करना, कुछ मत करना, पर जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ सिर्फ इतना अपने माइंड में रखना कि आपके जो घर में बच्चे हैं उन लोगों की एजुकेशन पर आप ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको ऐसे कोई पेरेंट्स नज़र आते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन रीज़न की वजह से अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके पास आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट का भी समय है तो आप उनको समय दीजिए और उन्हें एजुकेट कराइए और जेन्युइन तरीके से कराइए। शिक्षा भी 2 तरीके की होती है, एक तो जेन्युइन शिक्षा जो होती है, जो सही रास्ता दिखाती है, एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है। तो हमें गलत रास्ता ना चूज़ करके हमें सही रास्ते पर लोगों को एजुकेट करना है और आगे बढ़ाना है। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी और सरकार से भी सिर्फ इतना अनुरोध करूँगी कि आज इस कोरोना के समय में जो सिचुएशन लोगों को झेलनी पड़ रही है वो तो आप बहुत अच्छे से रिड्यूस कर रहे हो, उस पर प्रॉपर आपने काम भी किया है, पर थोड़ा एजुकेशन के ऊपर और ध्यान दीजिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने अपना खुद का स्कूल ओपन कर रखा है, अपनी खुद की फ़ीस अपने साइड से डिसाइड कर रखी है या बुक्स वगैरह डिसाइड कर रखे हैं, एटलीस्ट आप इतना उसको रिड्यूस कीजिए, इतना कम कीजिए कि हर गरीब से गरीब लोग भी उसे अफोर्ड कर पाएँ, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और फिर हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारा देश तो आगे बढ़ ही जाएगा, बन ही जाएगा। अगर बच्चे बन गए तो पूरी दुनिया संवर जाएगी और बच्चे नहीं बन पाए तो दुनिया भी नहीं संवर पाएगी। बस आप लोगों से इतना ही कहना था, इसके लिए मैं लाइव आई थी। अगर आप लोगों को मेरा कहना पसंद आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को बोला है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।